हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए सीडीपी का क्लास लेकर आए हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्था। तो बाल विकास की अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसमें क्या क्या होता है, सब बात जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसव पूर्व तो 9 महीने या 280 दिन प्रसव पूर्व होता है। सबसे पहला अवस्था कौन सा होता है? प्रसव पूर्व। ठीक है, तो प्रसव पूर्व अवस्था कितने दिन का होता है? तो 9 महीने का होता है या 280 दिन का होता है। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था। पहला अवस्था कौन सा है? प्रसव पूर्व, वो होता है 9 महीने का या फिर 280 दिन का। ठीक है, यह अवस्था माता के गर्भ अवस्था से शुरू होता है। यह अवस्था कहाँ शुरू होता है? माता के गर्भ धान से ही शुरू हो जाता है क्या? प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि 9 महीने या 280 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अवस्था जो है कि वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था होता है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो इस अवस्था में आखिर क्या होता है? तो इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में शिशु जो होता है पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो शैशवावस्था है उसमें बालक पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है तथा उसका व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसा वो देखता है वैसा ही वो अपना व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि तेज, जैसे कि शैशवावस्था में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। इस जैसे शैशवावस्था है उसमें बालक के तेज शारीरिक का विकास जल्दी होता है, मानसिक अर्थात मस्तिष्क का विकास होता है, अधिगम अर्थात पढ़ने में उनको रुचि होता है, इसमें अवस्था में तेज वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नैतिकता। जो शैशवावस्था में बच्चे का नैतिकता का अभाव होता है, वो बड़े छोटे का मान नहीं रखता है। जो शैशवावस्था में बच्चे बड़े छोटे का अभाव नहीं रखता है। ठीक है, और अब है थर्ड हमारा है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पहले हो गया गर्भाधान, दूसरा हो गया शैशवावस्था, तीसरा है हमारा पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, क्या है? पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था हमारा होता है 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था कितने दिन का होता है? 2 से 6 वर्ष का। ठीक है, तो इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा क्या होता है? अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में जैसे कि 2 से 6 वर्ष के बाद बालक में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। किसी भी चीज़ को सीखने का, जानने का, देखने का, खाने का जिज्ञासा होती है। ठीक है, इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे बहुत खिलौने से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बच्चे का कल्पनशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इस अवस्था में जो है बालक लोग एक कल्पनाशील अर्थात वीडियो गेम, ये सब गेम खेलने में बहुत ज़्यादा ही लोग को रुचि होता है। इस भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था को भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है। ठीक है, तो हमने जाना 3 अवस्थाओं को, एक प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा की पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। ये होता है 6 से 12 वर्ष के बीच। क्या कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष के बीच। ठीक है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक सोचने का क्षमता उसमें विकसित हो जाए। ठीक है, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के होते ही बच्चे लोग को स्कूल जाना शुरू कर दिया जाता है, इसीलिए इसे आरंभिक स्कूल का एज कहा जाता है। ठीक है, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसमें बच्चे लोग खेलना, कूदना, फानना जो भी वो सब करना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, अर्थात बच्चे लोग अपने चीज़ को संग्रहण करना सीख जाते हैं 6 से 12 वर्ष की एज में। ठीक है, इस टोली समूह की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहता है? टोली समूह की। 6 से 12 वर्ष के बच्चे को टोली समूह, जैसे अपने उम्र के बच्चे के साथ घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसे उत्तर बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं किशोरावस्था पे। किशोरावस्था हमारा 5वां अवस्था है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संघर्ष का
तनाव का, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। ठीक है, इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। जो किशोरावस्था है इसको हम लोग स्वर्ण काल कह सकते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, अर्थात अमूर्त का अर्थ होता है जो चीज़ दिखे नहीं उसको उसके विषय में सोचते हैं। ठीक है, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इससे हमने समझा कि अतः हमने बाल विकास की अवस्था से यह जाना फ्रेंड्स कि बाल विकास की अवस्थाएं टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पहला होता है प्रसव पूर्वावस्था। प्रसव पूर्वावस्था अर्थात माँ के गर्भधान से शुरू होता है, जो कि 9 महीने या फिर 280 दिन का होता है। सेकंड हमने जाना शैशवावस्था। शैशवावस्था जो कि होता है आपके जन्म से 2 वर्ष का। ठीक है, और थर्ड है हमारा कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपका होता है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कितने तक होता है? 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट हमने फोर्थ जाना कि उत्तर बाल्यावस्था या फिर उसे कह सकते हैं बाल्यावस्था। वह होता है 6 से 12 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 से 12 वर्ष का। और फिफ्थ है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका होता है 12 से लेके 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष। इसके साथ हमने 5 के डिफाइन कर दिया है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को पता चल गया है। तो बाल विकास की अवस्था को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।